टुडे वी विल स्टार्ट विथ रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। देखो, जब लिफ्ट मूव करती है तो लिफ्ट के साथ साथ अगर लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूं मान लो और लिफ्ट मूव कर रही है, लिफ्ट में मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूं, सीधा फेंकूं, हो सकता है एंगल पे फेंकूं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो हमको उसमें निकालना है मान लो कि टाइम पीरियड कितना होगा, बॉल की वेलोसिटी जब वापस आएगी तब कितनी होगी, या फिर अपन को पूछ लिया जाए कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है लिफ्ट में तो उसकी रेंज वगैरह कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब अपन को अगर देखना हो तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मान लो कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट की वेलोसिटी u है, लिफ्ट की वेलोसिटी u है। अगर हम एक बॉल को v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऑब्वियसली अपन इस हाइट को बहुत कम मान सकते हैं, तो इसको अपन नेग्लिजिबल मानते हुए आदमी की हाइट को कि अपन बस बोल देते हैं कि फ्लोर से ही मान लेते हैं कि इसको v0 से ऊपर फेंका गया। और ये जो v0 है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ये v0 जो वेलोसिटी है वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो v0 ऊपर है, लिफ्ट की u है, तो टोटल हो जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v0 प्लस u। और फिर से अगर तुम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो वो वेलोसिटी केवल v0 रहेगी। तो अपन को ये v0 है, ये v0 ये रिमेंबर याद रखना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। अब इसको अपन ने ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो जो टोटल टाइम इसको लगेगा, तुम्हें भी पता है कि टोटल टाइम यानी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब अपन क्या मान रहे हैं, लिफ्ट क्या मान रहे हैं, रुकी हुई मान रहे हैं। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी v0 है तो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा t बराबर 2v0 बाई जी। v0 बाई जी ऊपर जाने का टाइम होगा और v0 बाई जी नीचे आने का टाइम होगा, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, 2v0 बाई जी। लेकिन क्योंकि यहां पे कोई एक्सेलरेशन मैंने नहीं दिया है इसको, इसलिए a रिलेटिव g ही रहेगा। अगर अब सेकंड सिचुएशन में अपन मान लें कि लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन a है ऊपर की तरफ, तो अगर लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a रहा तो इसका मतलब a रिलेटिव यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो हो जाएगा ab माइनस al। ab की वैल्यू पहले से ही माइनस जी है, नीचे की तरफ जो बॉल होगी एक बार हवा में जाएगी तो उस पर ग्राउंड या मतलब जो अर्थ है वो नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगी, इसलिए जी एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ होगा। और लिफ्ट का ऊपर की तरफ a है लेकिन माइनस साइन के कारण इस तरफ a आ जाएगा, तो नेट जो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ g प्लस a, जिसको अपन g इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ g प्लस a। माइनस तो केवल डायरेक्शन डिनोट कर रहा है कि वो नीचे की तरफ होगा, बट जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, g प्लस a। क्लियर है? तो जो अब टाइम पीरियड जो हो जाएगा लिफ्ट में वो होगा 2v0 अपॉन g इफेक्टिव विच इज इक्वल टू 2v0 अपॉन g प्लस a। अगर इसको अपन को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको समझने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि मान लो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं और लिफ्ट को थोड़ा छोटा बनाते हैं अपन जिससे कि अपन दोनों डायग्राम बना सके। मान लो कि ये जो वेलोसिटी है लिफ्ट, ये सॉरी इसकी लिफ्ट की वेलोसिटी u है और अपन ने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसको v0 से फेंका और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी, तो इसलिए लिफ्ट को अपन रुका हुआ मान सकते हैं। अब एक्चुअल मोशन में क्या हो रहा होगा कि मान लो लिफ्ट रुकी हुई है, तो लिफ्ट रुकी हुई है लिफ्ट के पास, लेकिन एक्सेलरेशन तो है, तो जब इसको ऊपर फेंकेंगे जितनी देर में ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वापस आएगा उतनी देर में ये लिफ्ट का सरफेस भी ऊपर चला जाएगा। और इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ये नहीं, ये जो बॉल अपने इस जगह से ए पॉइंट से फेंकी थी तो वापस जब आएगी तो लगभग ये यहीं कहीं पे टकरा जाएगी बी पॉइंट पे, ये वापस यहां से यहां तक नहीं आ पाएगी। इसका मतलब जो टोटल टाइम होगा इसको यहां से यहां तक आने में केवल यहीं पे टकरा जाएगी, इतना टाइम तक बॉल हवा में नहीं रह पाएगी, उससे पहले ही टकरा जाएगी। तो इसका मतलब ओवरऑल जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो कम होना चाहिए। और तुम यहां से देख पा रहे हो कि जब अपन लिखते हैं 2v0 अपॉन g प्लस a, तो ओवरऑल जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो बेसिकली अपन ऐसे जो फॉर्मूले होंगे उसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो डायरेक्टली लिफ्ट के अंदर अगर अपन बॉल को केवल ऊपर हवा में फेंकते हैं सीधे, तो जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाता है 2v0 अपॉन जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव के लिए भी अपन को ये देखना पड़ेगा कि अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो लिफ्ट हैज एक्सीलरेशन upward, then G effective is equal to G plus A. If lift has acceleration downwards और मैग्नीट्यूड कितना है A के बराबर, then G effective वो हो जाएगा G माइनस A, ऑब्वियसली व्हेन A इज लेस देन G। क्लियर है सबको? तो ये अपन को यूज करना है डायरेक्टली। ये दोनों फॉर्मूले अगर अपन देखेंगे तो जब नीचे की तरफ लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा तब अपने पास जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2v0 अपॉन G माइनस A। तो बेसिकली टाइम पीरियड 2v0 अपॉन G इफेक्टिव। क्लियर है सबको? तो इसी में अगर अपन आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं लिफ्ट के अंदर, तो अगर मान लो u वेलोसिटी से या v0 वेलोसिटी से फेंका गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है a से, और v0 जो है वो दोबारा से मैं बोलूंगा इट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड इट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ द लिफ्ट। तो इसका मतलब अगर इसमें अपन को निकालना है कि ये जैसे अपन कह सकते हैं कि ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये इसकी रेंज होगी और ये इसकी हाइट h मैक्सिमम हाइट। तो जो रेंज होगी वो फिर से अपन को पता है, जनरल फॉर्मूला उसका होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो उस g की जगह यहां पे आ जाएगा g इफेक्टिव और रेंज, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट विच इज इक्वल टू h max, that will be equal to u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इफेक्टिव। तो इन दोनों में से अपन कोई भी फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखना है कि लिफ्ट के पास अगर एक्सीलरेशन है तो अपन को g यूज नहीं करना है, g की जगह क्या यूज करना है, g इफेक्टिव। g इफेक्टिव जो होगा वो g प्लस ए और g माइनस ए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सबको? तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल भी करते हैं, जिसको अभी ये थ्योरी है, इसको फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखने है, सब अपन को वैसे भी याद रहता है, लेकिन बस यहाँ पे जो अपन गलती करते हैं वो g इफेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो तो अपन को g इफेक्टिव का यूज करना है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जो u होता है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं लेना है अपन को, किसके रेस्पेक्ट में लेना है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लेना है। ये दो चीजें ध्यान में रखोगे तो ये सवाल कभी गलत नहीं होंगे। मान लो एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के सरफेस से यहां पे थोड़ा सा ऊपर मैं जाता हूं और यहां से मैं एक कॉइन ड्रॉप करता हूं। कॉइन ड्रॉप करते हैं और अपन को ये दिया हुआ है कि जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन है वो भी नीचे की तरफ है, वो दिया हुआ है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो कॉइन होगा ऑब्वियसली तुम्हें पता है एक बार ड्रॉप करने के बाद हवा में होगा, हवा में इसको ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी के कारण इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा g। तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन g होगा, इसका 5 होगा। हमको ये निकालना है कि कितनी देर बाद ये कितनी देर बाद इससे फ्लोर से टकरा जाएगा, फ्लोर से कितनी देर में टकरा जाएगा। तो फ्लोर से टकराने निकालना है अपन को। तो मान लो अगर ये हाइट अपन को दी हुई है कितनी, 20 मीटर, तो अपन को निकालना है कि कितनी देर में ये टकरा जाएगा। तो एक्चुअल सिनारियो में तुम देख पाओगे जब तुम इसको छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा और ये फ्लोर भी नीचे जाएगा। तो ऑब्वियसली जो टाइम जितना एक्चुअल अगर इसे रुका हुआ होता, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अपन इसको रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, लिफ्ट को स्टॉप कर देंगे। लिफ्ट को स्टॉप कर देंगे तो तुम्हें पता है जी इफेक्टिव जब नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होता है तो अपन ने पहले भी बोल रखा है कितना होता है, जी माइनस ए।
और उसको देखने के लिए तुम ये भी कर सकते हैं कि लिफ्ट को स्टॉप करोगे तो लिफ्ट को रोकने के लिए ऊपर उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, जो अपन ने कल बात की थी पिछले लेक्चर में, और इसमें भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो जो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो गया g माइनस ए 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब अपन को पता है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा g इफेक्टिव, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड सेकंड इक्वेशन से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये सारी चीजें रिलेटिव वाली हैं, तो रिलेटिव इसको जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 20, यू रिलेटिव 0 लिया हुआ है मैंने, हाफ ए रिलेटिव 5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 40/5 दैट विल गिव यू 8 एंड टी विल बिकम 2√2 सेकेंड्स। तो इस तरह से अपन टाइम निकाल पाएंगे कि जो टाइम लगेगा अपन को सरफेस पे टकराने का वो कितना होगा 2√2 सेकेंड्स के बराबर होगा। क्लियर है सबको? तो ये चीज अपन को इस तरह से अपन लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन आगे चलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन में। जैसे अपन देखेंगे अलग अलग तरह के मोशन जो अपन डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आइडियल केसेस लेंगे अपन, लेकिन जैसे कि रिवर प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई आदमी है वो किसी रिवर को क्रॉस करना चाहता है या रिवर के अलोंग मोशन कर रहा है या रिवर के अपोजिट मोशन कर रहा है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं रिवर मैन प्रॉब्लम्स। रिवर मैन प्रॉब्लम्स में अपन जो सबसे पहले बात करते हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है VMR। VMR जो चीज होती है उसको अपन लिख सकते हैं VM माइनस VR। VMR जो होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर सही में समझे तो इसको इसमें कि भाई रिवर के रेस्पेक्ट में जो मैन की स्पीड है, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। जैसे कि मान लो एक रिवर है और एक पॉन्ड है। पॉन्ड में तुम्हें जनरली पता है पॉन्ड में जो पानी रहता है वो क्या रहता है, स्टिल रहता है। तो उसमें जो तुम स्पीड से तैर पाओगे वो क्या होगा, वो इक्वल टू VMR होगा, बिकॉज ये रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी रिवर को तुम क्या मान रहे हो, रुका हुआ मान रहे हो। रिवर रुके होने का मतलब, सॉरी तुम उसको रिवर रुके होने का मतलब तुम उसको क्या मान रहे हो, पॉन्ड मान रहे हो। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर होगी वही क्या होगी, VMR होगी। रिवर का खुद रिवर भी फ्लो करती है, रिवर के फ्लो के कारण उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसलिए वो बाद में VM जो होगा नेट वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये VMG जो होगा वो होगा VMR प्लस VR। ये चीज जो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू VMR प्लस VR। क्लियर है सबको? तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि जो V मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वो VMR प्लस VR। VMR मतलब मैन की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर एंड VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है सबको? तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसके अलग अलग केसेस को अपन देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले आसान केसेस आते हैं वो 2 केसेस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम मतलब जब मैन रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम करता है तो उसको अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम मतलब जब मैन रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में स्विम करता है तो उसको अपन बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो अपन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये मान लो रिवर, मैं बात कर रहा हूं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब हुआ कि रिवर मान लो इस तरफ फ्लो कर रही है u वेलोसिटी से, और जो मैन है वो अपोजिट फ्लो कर रहा है इस तरफ, और मैन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, VMR। VMR इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी उसकी खुद की जो पोटेंशियल की वजह से जो स्पीड होती है वो उसको भी अपन VMR बोल सकते हैं, क्योंकि स्टिल वाटर में वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, वो जितना उसकी खुद की एबिलिटी है उसके हिसाब से वो स्विम कर रहा है, इसलिए अपन उसको ये भी बोल सकते हैं VMR को इट इज द स्पीड ड्यू टू हिज ओन कैपेसिटी। तो वो VMR से
जाना चाह रहा है इधर और रिवर इधर यू से जा रही है। तो यहां पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो मैं इसको समझने के लिए अगर ये बताना चाहता हूं कि नेट उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी, हालांकि अपन वेक्टर नोटेशन से देख सकते हैं कि वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वी एम आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। वी एम आर वेक्टर लेफ्ट में अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं इस डायरेक्शन में तो वी एम आर हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर इसको पॉजिटिव मानना है तो यू को क्या मानना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव। तो उसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वी एम आर माइनस यू। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो उसको अपन आराम से समझ सकते हैं कि मान लो अगर रिवर रुकी हुई हो तो मैन कितनी स्पीड से जा रहा है, वीएमआर से, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, वीएमआर कवर करेगा। और अगर खाली अपन बात करें कि मैन खुद स्टिल रहना चाहे, केवल रिवर फ्लो कर रही हो, तो रिवर उसको अपने डायरेक्शन में बहा के लेके जाएगी आगे, कितना लेके जाएगी 1 सेकंड में, यू आगे लेके जाएगी। तो बेसिकली वो वीएमआर अपने कारण इधर आ रहा है और रिवर के कारण वापस यू जा रहा है, तो जो उसकी नेट फ्लो हुआ लेफ्ट की तरफ वो कितना होगा, वीएमआर माइनस यू। तो जो मैन की जो नेट स्पीड होगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तुम बोल सकते हो डायरेक्टली वीएमआर माइनस यू। अगर इसमें एक चीज और भी देख सकते हैं अपन कि अगर वीएमआर की वैल्यू ज्यादा है तो इधर वो ज्यादा आएगा और यू कम है तो इधर कम जाएगा, तो ओवरऑल वो किधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट होता रहेगा। लेकिन अगर u की वैल्यू ज्यादा है और वीएमआर कम है तो वो इधर तैर रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने, अगर मान लो इस पॉइंट से वो शुरू करता है और वीएमआर इज लेस देन u, तो जितना वो इधर आएगा उससे ज्यादा उधर चला जाएगा, तो वो इस पॉइंट पे कभी वापस नहीं आ पाएगा, वो हमेशा राइट की तरफ चला जाएगा। तो मेन जो अपन को दिमाग में रखना है कि भाई डाउन स्ट्रीम मोशन में जो रिवर होती है वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देती है नेट, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीएमआर माइनस यू। फिर दूसरा मोशन होता है जिसको अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जो डाउन स्ट्रीम मोशन होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि रिवर इधर जा रही है यू से और मैन भी इसी तरफ फ्लो कर रहा है वीएमआर से, तो उसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी मैन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल टू वीएमआर प्लस यू, वो अपन यहां से देख सकते हैं बिकॉज दोनों वीएमआर और वीआर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए वीएमआर को भी अपन इसी डायरेक्शन में और वीआर भी इस डायरेक्शन में, और वीआर को मैंने यू से रख दिया है। और दूसरा तरीका इसको सोचने का कि अगर रिवर रुकी होगी तो जो मैन होगा वो कितना आगे जाएगा, वीएमआर आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा, वीएमआर 1 सेकंड में। और अगर मैन स्टिल होगा तो रिवर उसे फ्लो करा के ले जाएगी एक्स्ट्रा, कितना लेके जाएगी, यू। तो ओवरऑल वीएमआर तो वो अपने कारण आगे जाएगा, खुद के कारण, और यू उसे रिवर आगे लेके जाएगी, तो टोटल वो जो 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी वीएमआर प्लस यू। इसलिए उसकी जो नेट स्पीड होगी वो कितनी होगी, वीएमआर प्लस यू के बराबर होगी। क्लियर है सबको? तो इस चीज को अपन को यहां से देख सकते हैं। तो आज के बाद अपन याद रखेंगे अपस्ट्रीम मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो होती है वीएमआर माइनस यू, डाउन स्ट्रीम में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वीएमआर प्लस यू। क्लियर है सबको? ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। वो क्वेश्चन ये होगा कि ए मैन ट्रेवल्स या स्विम्स बोल सकते हैं उसको, ए मैन स्विम्स 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम in 2 hours from point A to point B and takes 4 hours to swim back from B to A. Then calculate VMR and VR। यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है कि VMR इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड VR इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। हमको ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन ध्यान रखेंगे कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, VMR प्लस VR, और जो टाइम t इज इक्वल टू 20।
क्योंकि VMR प्लस VR इज द नेट वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। एंड अपोजिट मोशन की बात करेंगे तो VMR माइनस VR इनटू T, तो उसकी जो नेट डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इनटू T, सॉरी यहाँ पे 2 आवर्स है और यहाँ पे 4 आवर्स, और टोटल ये भी डिस्टेंस उतनी कवर हुई है, कितनी कवर हुई है, 20 कवर हुई है। तो अपन अगर ध्यान से देखेंगे कि भाई मैंने ये जो चीज लिखी है वो लिखी है मैंने डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो मैंने अभी देखा है पिछले ही थोड़ी देर पहले कि VMR प्लस VR है, और उसको अपन ने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 20। और अगर अपोजिट की बात करेंगे तो नेट जो स्पीड होगी वो होगी VMR माइनस VR व्हेन ही इज गोइंग अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड है VMR माइनस VR, क्योंकि जो पहले वो जा रहा था वो रिवर की डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने बोला भी है कि डाउन स्ट्रीम में। तो जब वापस आएगा तो ऑब्वियसली वो इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा, रिवर इधर जा रही है, तो ये कैसा मोशन होगा, अपस्ट्रीम होगा, और ये कैसा मोशन होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। तो अपस्ट्रीम में जो वेलोसिटी होती है वो होती है VMR माइनस VR। अगर अपन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इससे अपने पास एक रेशियो मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो 1 इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर अपन इक्वेट कर देते हैं तो भी वही बात है कि VMR 2VMR प्लस 2VR इज इक्वल टू 4VMR माइनस 4VR, और अपन इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 6VR इक्वल टू 2VMR, तो VMR इज इक्वल टू 3VR। अब इसको इसमें से पहली इक्वेशन में से रख देते हैं इसको VMR की वैल्यू को, तो 3VR प्लस VR इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो VR इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। VR आ गया तो VMR भी निकाल सकते हैं, VMR जो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5 विच गिव यू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अपन ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर होगा, इतना इजी है, बस एक बार इसको अपन को यूज करना सीखना है। क्लियर है सबको? तो इसके बाद अपन चलते हैं, ये तो थे अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम मोशन। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोशन अपना हो गया, थोड़ा सा आसान होता है ये उसके कंपैरिजन में। अब अपन बात करेंगे क्रॉसिंग द रिवर, कि अगर अपन को रिवर क्रॉस करना है तो किस तरह से रिवर क्रॉसिंग की जाती है। तो अपन अब बात करेंगे क्रॉसिंग द रिवर। तो सबसे पहले अपन को रिवर क्रॉस करना है, तो रिवर क्रॉसिंग के लिए सबसे पहले अपन दो केस लेते हैं। दो जो बेसिक केस होते हैं उसमें होता है एक तो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना, और दूसरी चीज होती है कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए रिवर को क्रॉस करना। तो एक एक करके अपन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो पहले अपन ने जो देखा था वो देखा था अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, उसमें अपन रिवर को क्रॉस नहीं कर रहे थे, अपन रिवर की डायरेक्शन में या रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट अपन स्विम कर रहे थे। अभी अपन बात करेंगे तो देखेंगे यहां पे ध्यान से कि मान लो ये रिवर है और मुझे रिवर को क्रॉस करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और रिवर मैं यहां पे खड़ा हूं अभी ए पॉइंट पे, रिवर राइट साइड में वेलोसिटी यू से फ्लो कर रही है। मुझे बी पॉइंट पे पहुंचना नहीं है, मुझे मिनिमम टाइम पे क्रॉस करना है रिवर को। बी पॉइंट पे पहुंचना मेरा नहीं है, मतलब मेरे को क्या करना है, यहां पे मुझे मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। क्रॉस करने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि मैं बी पे ही पहुंचू, कहीं भी पहुंचू, बस टाइम जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। और मुझे दिया हुआ है कि मैन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, VMR, यानी मैन जो मैक्सिमम वेलोसिटी VMR से तैर सकता है या स्विम कर सकता है। और ये वेलोसिटी अपन को ऑब्वियसली कांस्टेंट माननी है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी VMR से ही ट्रेवल कर रहा है हमेशा। और रिवर जो फ्लो कर रही है वो कितने से फ्लो कर रही है, हमेशा U से फ्लो कर रही है। तो अपन अगर बात करेंगे ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, VMR से, और ये U से। तो पहले अपन जनरल बात करते हैं कि भाई टाइम सबसे कम कब लगेगा। तो देखो पहली चीज ये याद रखेंगे कि ये जो U है वो हमेशा किस तरफ है, वो उधर उसको जिधर उसको पार करना है उसके परपेंडिकुलर है। तो U उसको पार करवाने में हेल्प नहीं करेगी, क्रॉस करवाने में कोई भी वेलोसिटी U हेल्प नहीं करेगी। U केवल उसको रिवर फ्लो की डायरेक्शन में आगे ले जा सकती है
और उसको पार करने में कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर मान लो वो इस तरफ जाना चाहता है VMR से, तो अगर इस तरफ वो VMR से जाता है तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा VMR cos थीटा। तो जो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है तो ये हो जाएगी U प्लस VMR cos थीटा। और जो हेल्प कर रहा है कंपोनेंट उसका जो रिवर को क्रॉस कराने में, वो कंपोनेंट होगा VMR sin थीटा। तो एक चीज ध्यान से देखो कि भाई जो हमको काम क्या करना है, हमको क्रॉस करना है रिवर को मिनिमम टाइम में, और जो वेलोसिटी इसको क्रॉस करवा रही है वो कितनी है, VMR sin थीटा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी रिवर की जो विड्थ है वो d है, कितनी है विड्थ d, तो क्रॉसिंग जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पार करवाने में हेल्प कर रहा है वो कितना है, VMR sin थीटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस चीज को तो तुम पाओगे कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम होने के लिए तो फॉर t मिनिमम डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस टाइम पे जो t की वैल्यू हो जाएगी t मिनिमम वो हो जाएगी d बाई VMR। यानी इसका मतलब अगर अपन इस केस को बनाएं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, तुम इसको बात को समझोगे तो पता चलेगा कि जो VMR होना चाहिए वो एग्जैक्टली इधर की तरफ होना चाहिए, यानी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी u रिवर की इस तरफ है। तो अगर अपन नेट देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है d, तो टाइम जो होगा वो तुम्हें निकाल ही दिया मैंने, कितना आया d बाई VMR। लेकिन इसमें एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि भाई मैं मान सकता हूं टाइम कम है, टाइम सबसे कम आया और वो हमेशा अपने फ्लो को इस तरफ रखे हुए, लेकिन चूंकि राइट साइड में रिवर भी u वेलोसिटी से जा रही है तो हमेशा राइट की तरफ उसमें एक कंपोनेंट u ऐड होता रहेगा, बिकॉज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे VMR होता है VM माइनस VR वेक्टर फॉर्म में, और अगर VM अपन निकालेंगे, ये जो वेलोसिटी है VM ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये होगा VMR प्लस VR, और VMR जो है वो ऊपर की तरफ है, जिसको अपन अगर J में लेंगे तो ये हो गया VMR J, और VR जो है वो किस तरफ है, राइट की तरफ, तो ये होगा UI। तो जो नेट वेलोसिटी उसकी आ रही है वो आ रही है VMR J प्लस UI। इसका मतलब मैन कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं बाहर से इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कुछ वो इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? हालांकि अगर तुम उस मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे जो मैन होगा वो हमेशा हाथ पैर अपने किधर मार रहा होगा, ऊपर की तरफ मार रहा होगा। क्योंकि ऊपर की तरफ इसलिए मार रहा होगा क्योंकि हमेशा वो अपनी वेलोसिटी किधर रखना चाहता है, सीधे रखना चाहता है। लेकिन वो बात अलग है कि रिवर की वेलोसिटी के कारण उसको इधर ड्रिफ्ट होना पड़ रहा है। वो जब भी कहीं पे भी रहे वो हमेशा सीधा रहेगा और हमेशा इस तरफ तैरने की कोशिश करेगा, लेकिन रिवर उसको हमेशा आगे की तरफ ड्रिफ्ट लेके जाएगी। क्लियर है सबको? तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो चला यहां से A, और ये उसके अपोजिट ठीक सामने वाला पॉइंट कौन सा था, B, लेकिन वो B पे नहीं पहुंच के किसी पॉइंट C पे पहुंचेगा। ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस आई है, ये उसके खुद के कारण नहीं है, ये खुद तो हमेशा वो सीधा जाना चाह रहा था। ये जो BC उसने कवर किया है, ये कवर किया है रिवर की वेलोसिटी की वजह से। तो इसलिए हमको एक चीज ये ध्यान रखना है, ये जो BC डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, जो अपन ड्रिफ्ट की डेफिनेशन यूज करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, ड्रिफ्ट इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय swimmer in direction of रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जो मैन जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट होगा ये होगा ड्रिफ्ट की वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे कि ड्रिफ्ट कितना होगा, तो उसके लिए अपन देखते हैं। तो मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। तो अगर अपन बात करेंगे ड्रिफ्ट की कि ड्रिफ्ट कितना होगा, तो तुम पहले ये चीज समझो कि हमेशा उसकी इस तरफ वेलोसिटी कितनी रहेगी, u ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज रिवर की वेलोसिटी अपन कांस्टेंट मान रहे हैं और वो कितनी है, हमेशा u। और इधर जो भी वो फ्लो जा रहा है, इस तरफ जितना भी जा रहा है वो केवल और केवल रिवर वेलोसिटी के कारण जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी खुद की हमेशा ऊपर की तरफ रखी हुई है VMR, और इधर की तरफ रिवर उसको लेके जा रही है। हर जगह पे यही हो रहा है। तो अपने कारण वो कभी भी इस तरफ नहीं जा रहा है, जो भी जा रहा है वो किसके कारण जा रहा है, रिवर के कारण। तो जो ड्रिफ्ट होगा उसको अपन डिनोट करते हैं D से, तो ड्रिफ्ट जो होगा वो होगा U इंटू T, बिकॉज
एक्स डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में देखोगे तो हमेशा उसकी वेलोसिटी यू होगी, और कितनी देर तक चलता रहेगा, जितनी देर तक वो इसको पार करेगा उतनी देर तक रिवर भी अपना काम करती रहेगी, और रिवर उसको हमेशा राइट में लेके जाती रहेगी। तो जो टाइम होगा वो उतनी देर, कितना टाइम होगा, जितनी देर उसको पार करने में लगेगी उतने टाइम तक वो ड्रिफ्ट भी होता रहेगा। तो जो टाइम है वो अपन को पता है कितना है, डी बाई वी एम आर। तो जो ड्रिफ्ट की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, यू डी बाई वी एम आर। क्लियर है सबको? तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है कि इस तरह से अपन ड्रिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये जो केस है, ये कौन सा केस है, ये है मिनिमम टाइम में। तो अपन को क्या याद रखना है, मिनिमम टाइम में अगर अपन को क्रॉस करना है रिवर को, तो हमेशा रिवर जो मैन है उसको या जो स्विमर है उसको अपनी वेलोसिटी हमेशा याद रखेंगे रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, यानी डेट शुड बी 90 डिग्री। अगर ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है यू और ये मैन की वेलोसिटी वी एम आर है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ, तो इसका मतलब अगर बच्चे ये समझते हैं कि भाई वो सीधा पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो अपने खुद के कारण हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैरने की कोशिश करेगा, लेकिन रिवर उसको इधर की तरफ ड्रिफ्ट करवाती रहेगी, इसलिए वो यहां नहीं पहुंचेगा, वो कहीं यहां पहुंचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस केस में जो टाइम लगेगा वो मिनिमम होगा, बिकॉज जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हेल्प कर रही है उसको क्रॉस कराने में वो इस टाइम पे मैक्सिमम है, क्योंकि इस टाइम को क्रॉस करने के लिए ये डिस्टेंस अपन को कवर करनी है, तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो केवल कब हो सकती है, जब वो रिवर फ्लो से 90 डिग्री पे फ्लो करे। तो क्या क्या याद रखना है अपन को कि मिनिमम टाइम के केस में ही शुड स्विम एट एन एंगल 90 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। 90 डिग्री हमेशा उसको रखना पड़ेगा, और उस केस में ड्रिफ्ट आएगी, ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अपन को याद रखने हैं। फिर इसमें आता है सेकंड केस, मिनिमम डिस्टेंस। पहला केस था मिनिमम टाइम, कि वो मिनिमम टाइम ट्रेवल कर रहा था, और अब आता है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं उस स्विमर को, तो ग्राउंड से मुझे दिखना चाहिए कि भाई ये इसने मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कब हो सकती है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर एक बार तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम देख पाओगे कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है और मैन यहां से स्विम करना शुरू करता है, तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, क्या वो यहां पहुंचेगा तो क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी, नहीं होगी। मिनिमम डिस्टेंस अपन साफ साफ कह सकते हैं वो तभी हो सकती है जब वो एग्जैक्टली सीधा जाए, यानी बी पॉइंट पे पहुंचेगा, ये सीधा परपेंडिकुलर है, तो यानी ए से सीधा वो बी पे पहुंचेगा। ये केस जो होगा कि अगर वो सीधा यहां से बी पे जाए, इस दौरान अगर वो ऐसे पहुंचता है, तो ये केस होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस का। क्लियर है सबको? तो अब देखो, अगर वो सोचता, अगर तुम सोचोगे इस बात को कि भाई उसको बी पे पहुंचना है, तो वो अपनी वेलोसिटी ऐसे रखे, लेकिन ऐसे रखेगा तो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा बी पे, बिकॉज तुम्हें पता है रिवर भी यू से फ्लो करा रही। अगर रिवर इधर यू से जा रही है तो रिवर उसको इधर ड्रिफ्ट कर देगी और वो यहां नहीं पहुंचेगा, कहीं यहां पहुंचेगा। तो फिर अपने दिमाग में अगली स्टेप क्या आती है कि भाई हाँ ठीक है भाई, वो ऐसे नहीं तैरेगा, उसको कुछ ऐसे तैरना चाहिए। क्योंकि ऐसे तैरने से फायदा क्या होगा कि अगर इस तरफ वो वीएमआर रखता है, तो इधर मान लो, अगर मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ उसकी वेलोसिटी आ जाएगी वीएमआर कॉस थीटा, और उस तरफ जो लेफ्ट की तरफ है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वीएमआर साइन थीटा। हालांकि मैं मान रहा हूं कि पार जो नदी को क्रॉस करवा रहा है वो कंपोनेंट कम हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्रॉस तो कर जाएगा ना। अपन मिनिमम टाइम तो नहीं निकालना चाह रहे, अपना मेन काम क्या है कि अपन को चाहिए कि भाई वो केवल सीधा जाए, वो ना तो इधर जाए ना इधर जाए। तो ये कब हो सकता है, तुम खुद सोचोगे तो ध्यान से देखोगे तो इस तरफ यू से नदी जा रही है और इस तरफ वो वीएमआर साइन थीटा से जा रहा है। तो यहां की तरफ अगर यहां पे ध्यान देंगे अपन कि उसको केवल इस लाइन पे रहना है, ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है। ये केवल कब हो सकता है, जब u की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, वीएमआर साइन थीटा के बराबर हो जाए। जब u वीएमआर साइन थीटा के बराबर होगा, उस केस में ये हमेशा सीधा जाएगा। इसको अपन दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो अगर अपन एक सेकंड की बात करें, मान लो u की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब अगर इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक सेकंड में वो राइट की तरफ कितना जाएगा, 5 जाएगा। और अगर इस तरफ अगर नदी नहीं चल रही हो या रिवर रुकी हुई हो, तो इस तरफ उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो 5 है, तो वो इस तरफ 5 जाएगा। तो बेसिकली रिवर उसको आगे की तरफ 5 लेके जाएगी
और अपने कारण खुद से वो वापस 5 आ जाएगा, तो हमेशा वो इसी लाइन में रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो अपन को ये चीज याद रखनी है कि भाई u बराबर VMR sin थीटा हुआ तो हमेशा वो इसी लाइन पे रहेगा, कभी भी इस लाइन के इधर उधर नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? और इस केस में जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा? टाइम जो लगेगा, अगर ये डिस्टेंस d है तो जो टाइम लगेगा वो होगा d बाई VMR cos थीटा। ऑब्वियसली बिकॉज जो कंपोनेंट रिवर को पार करवा रहा है वो कितना है? VMR cos थीटा, इसलिए उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा d बाई VMR cos थीटा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले उसको अपन देखना है। ये वेलोसिटी u है, u इज इक्वल टू VMR sin थीटा। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो sin थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है u बाई VMR। और हम जानते हैं यहाँ पे कि ये जो थीटा है वो कभी 90 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 90 हो गया तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम मोशन हो गया और वो कभी इसको पार नहीं कर पाएगा, तो 90 से कम ही होगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकती, और ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगी, बिकॉज जीरो नहीं होगी, बिकॉज अगर जीरो कर दिया तो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा नहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से तो छोटी होगी। यानी इसका मतलब u इज लेस देन VMR। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अपन को ये केस अचीव करना है, कौन सा केस? जीरो ड्रिफ्ट वाला केस, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है। साथ में अगर तुम देख पा रहे हो तो ये एग्जैक्टली ए के राइट ठीक अपोजिट वाले पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, तो इस केस में ड्रिफ्ट नहीं आ रहा है। ड्रिफ्ट मैंने बताया था अभी कि ड्रिफ्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन और या स्विमर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, यानी मतलब जीरो है। तो जीरो ड्रिफ्ट वाला ये जो केस ये तभी पॉसिबल है जब u यानी रिवर की वेलोसिटी किससे छोटी हो? मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जो मैन की खुद की कैपेसिटी की वजह से या स्टिल वाटर में जो उसकी वेलोसिटी है उससे छोटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे u शुड बी इक्वल टू VMR sin थीटा। VMR sin थीटा VMR से छोटा ही होगा, और वो जो छोटी वैल्यू है वो u के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब u की वैल्यू VMR से छोटी होनी चाहिए। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इसको लिख भी सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, कि अगर हमको जीरो ड्रिफ्ट वाला केस अचीव करना है तो जीरो ड्रिफ्ट वाला केस तभी पॉसिबल है जब u यानी रिवर की वेलोसिटी, रिवर की जो वेलोसिटी है वो किससे छोटी हो? VMR से छोटी हो। अगर VMR से u की वैल्यू जब छोटी होगी तभी अपन, VMR की वैल्यू नहीं सॉरी, u की वैल्यू VMR से जब छोटी होगी तभी अपन ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस अचीव कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो यहां तक अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर अपन और बात करें तो ये जो वैल्यू आ गई साइन थीटा इक्वल टू u बराबर VMR sin थीटा, तो यहां से अपन देखेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई u बाई VMR। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और उसमें थीटा दिखाता हूं तो ये वैल्यू जो होगी वो u होगी, ये वैल्यू VMR होगी, बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये जो वैल्यू होगी VMR स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। तो cos थीटा जो यहां से आ जाएगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो VMR स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन VMR। और यहां से जो टाइम की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी d बाई VMR cos थीटा, अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो जो टाइम की वैल्यू जाएगी d बाई VMR cos थीटा, वहां से रखते हैं यहाँ पे VMR स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन VMR, VMR से VMR कैंसल, तो t इज इक्वल टू d अपॉन VMR स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले याद रखो, लेकिन फॉर्मूले याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को। बस मेन चीज अगर एक बार अपन केस को समझ गए तो अपन सारा का सारा काम कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुमको एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज, या एग्जाम में या टेस्ट पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज याद रखनी है, ये जो थीटा अगर तुमने निकाल लिया यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, भाई दोनों को बराबर करोगे तो ये जो थीटा मैंने कहां से लिया है, मैंने परपेंडिकुलर से लिया है थीटा। जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। जनरली जो पूछा जाता है उसमें तो ये पूछा जाता है कि भाई आदमी को या मैन को किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए फ्रॉम रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो से अगर तुम नापोगे एंगल, तो तुम्हें पता है रिवर फ्लो ये डायरेक्शन है, तो रिवर फ्लो से जो एंगल नापोगे तो ये एक्स्ट्रा 90 ऐड हो गया, तो टोटल एंगल फ्रॉम द रिवर फ्लो कितना होगा 90 प्लस थीटा। तो उसमें थीटा मत लिख देना, बस ये गलती मत कर देना। मान लो थीटा की वैल्यू 30 आ रही है और एंगल पूछा गया है रिवर फ्लो से, तो कितना आंसर देना है 90 प्लस 30 120 देना है। पूछा गया है कि एंगल बताओ कि रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से कितने एंगल पे उसको रिवर फ्लो, कितने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए रिवर फ्लो के अपोजिट से। तो रिवर फ्लो का अपोजिट इधर है, इस तरफ से अगर तुम देखोगे तो ये एंगल होगा और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा,
तो अगर अपन मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस 30 कितनी होगी 60 डिग्री, यानी रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से उसको 60 डिग्री पे फ्लो करना चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि भाई एंगल, तो मैं लिख भी देता हूं, एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो is 90 plus theta. It is not theta, it is equal to 90 plus theta, रिवर फ्लो की डायरेक्शन से, रिवर इधर फ्लो हो रही है तो 90 प्लस थीटा पे उसको फ्लो करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस चीज क्लियर रहेगी। मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस के केस में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि उसको ऐसे जाना चाहिए, बट अपन ने देखा था मिनिमम टाइम वाले केस था ये वाला केस, बिकॉज वो उसके अंदर ड्रिफ्ट आ रही थी। मिनिमम डिस्टेंस तब होगी जब ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी 0, और ड्रिफ्ट को 0 करने के लिए उसको रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। नेट वेलोसिटी 0 होने का मतलब इस तरफ उसकी u वेलोसिटी है, इस तरफ VMR sin थीटा है, दोनों जब इक्वल होंगे तो उस केस में अपन पाएंगे कि भाई ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, यानी उसकी रिवर फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, इसलिए उसकी ड्रिफ्ट भी 0 आ जाएगी और केवल वो नदी को इजीली पार कर पाएगा। और जो अगर अपन ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा तो वो देखेगा कि हमेशा वो इस लाइन पे रहेगा। हालांकि लाइन पे रहेगा, लेकिन अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं मिटा के तो तुम देख पाओगे कि वो होगा ऐसे। अगर अपन देखेंगे उसको तो वो यहां से अपन ने देखा कि वो एंगल कितने पे जा रहा है थीटा पे, तो इवन वो जब यहां पे रहेगा तब भी उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से रहेगी। और ये जो एंगल होगा हमेशा, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा बनाता हूं इसको, तो यहां पे भी उसका एंगल कितना रहेगा थीटा, यहां पे भी उसका एंगल थीटा, यहां पे भी उसका एंगल थीटा, यानी हमेशा वो इस तरह से, तुम्हें जब कोई ग्राउंड से उसको ऑब्जर्वर देखेगा तो हमेशा वो टेढ़ा रखेगा अपने आप को इस एंगल थीटा पे, लेकिन जा सीधा रहा होगा। बिकॉज क्योंकि इस टेढ़ा रखना क्यों रखा उसने, क्योंकि इस तरफ उसकी वेलोसिटी VMR होगी और इस डायरेक्शन में VMR sin थीटा और इस डायरेक्शन में u, और ये u और VMR sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे और इसलिए हमेशा वो सीधा चला जाएगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तुम्हें दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिनिमम टाइम के लिए हमेशा उसको सीधा जाना पड़ेगा और मिनिमम डिस्टेंस के लिए उसको किसी एंगल पे जाना होगा। क्लियर है? ठीक है भैया, भैया भैया बंद कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो अभी इसके बाद अपन एक केस और देखेंगे। दो जनरल केस तुम्हें रिवर फ्लो के कौन कौन से बता चुका हूं केस। एक केस जो मैंने बताया था वो बताया था कि पहले मिनिमम टाइम, दूसरा मिनिमम डिस्टेंस। बात करते हैं कि जिसमें अगर अपन को बोला जाए कि रिवर की वेलोसिटी इस तरफ u है और एक मैन VMR या VMR उसकी स्पीड है स्विमिंग की विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और उस एंगल थीटा से वो फ्लो कर रहे हैं। मान लो ये, तो बताओ किस कहां पे जाएगा करो। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो रिवर विड्थ है वो d है और ये मैन VMR से जा रहा है और एंगल कितने पे जा रहा है थीटा पे। तो अगर एंगल थीटा पे मैन जा रहा है तो ऑब्वियसली ये तो वो जाना चाह रहा है कि वो इस तरफ VMR से जाना चाह रहा है, तो वो जाना यहां पे चाह रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यहां नहीं पहुंचेगा। बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस तरफ उसका कंपोनेंट जो होगा वो होगा VMR cos थीटा, तो जो नेट वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी वो हो जाएगी VMR cos थीटा प्लस u। क्लियर है? तो VMR cos थीटा प्लस u उसकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी और उस तरफ जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी VMR sin थीटा। तो VMR sin थीटा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल में होगी। इस कारण से वो यहां ना जाके सीधा इस पॉइंट पे ना पहुंच के कहीं दूर जाएगा और मान लो कि वो यहां पे कहीं जाता है, ठीक है, तो वो इस जगह ना जाके किसी पॉइंट बी पे पहुंचता है जो कि यहां पे। क्लियर है? बिकॉज क्योंकि इस तरफ उसकी नेट वेलोसिटी u प्लस VMR cos थीटा है, ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी VMR sin थीटा है, तो ऑब्वियसली जो उसको टाइम लगेगा क्रॉस करने में वो लगेगा d अपॉन, और वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो उसको रिवर को क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा है वो है VMR sin थीटा। तो ये जो टाइम होगा वो होगा V बाय sin थीटा। और ये जो
डिस्टेंस है, ये x में उसने ट्रेवल किए जिसको अपन ड्रिफ्ट बोलते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी वो d that will be u plus vmr cos theta, बिकॉज इस तरफ उसकी वेलोसिटी हमेशा x में u plus vmr cos theta रहेगी इंटू t, वो जो वैल्यू है वो है d by vmr sin theta। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ud by vmr sin theta प्लस अगली वैल्यू जो आ जाएगी vmr से vmr कैंसिल हो जाएगा, तो d vmr से vmr cos बाई साइन d cot थीटा। क्लियर? तो ये जो वैल्यू है वो है u इंटू टी प्लस डी कॉट थीटा। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ दो कंपोनेंट रहे, एक u प्लस वी एम आर कॉस थीटा और एक रहा वी एम आर साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहां पे तो वो खुद जाना चाह रहा था इस पॉइंट पे, तो और ए से बी में क्यों गया है वो? रिवर फ्लो के कारण। तो ये जो ड्रिफ्ट आया, ये जो यहां से यहां तक का ड्रिफ्ट है, इट इज डिस्टेंस ए टू बी। दिस ड्रिफ्ट इज ड्यू टू रिवर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू u इंटू टी, जिसको अपन ने यहां पे निकाला है ud बाय वी एम आर साइन थीटा। और ये जो ए से, ये जो पॉइंट अगर मैं इसको नाम ले देता हूं, इस पॉइंट को ओ बोल देता हूं, तो ओ से ए जो डिस्टेंस है ये तो वो खुद जाना चाह रहा था, ये वो खुद की वेलोसिटी के कारण गया है, जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी? डी कॉट थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो वो खुद गया, इतनी ड्रिफ्ट तो उसने खुद ने ली, और ए से बी की जो ड्रिफ्ट है वो रिवर वेलोसिटी के कारण आ रहा है। तो अपन देख सकते हैं कभी भी इस चीज को अपन को, मतलब मेन चीज है ये समझना ज्यादा जरूरी है कि भाई वीएमआर वो इधर चाह रहा था, लेकिन रिवर हमेशा उसको उस जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उसमें फ्लो नहीं होने देगी, उससे थोड़ा सा डेविएट कर देगी। और ये डेविएट होने के बाद मान लो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर फाई बना रहा है, ये जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर मैं उसको बाहर से ऑब्जर्व करूंगा और एक ऑब्जर्वर की तरह, तो मुझे वो इधर नहीं जाते हुए दिखेगा, मुझे किधर जाते हुए दिखेगा? वो इस तरफ जाते हुए दिखेगा। और इस एंगल को निकालते हैं तो दिस एंगल इज tan phi इज परपेंडिकुलर इज VMR sin थीटा अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u प्लस VMR cos थीटा। तो नेट जो एंगल होगा tan phi इज इक्वल टू VMR sin थीटा अपॉन u प्लस VMR cos थीटा। इससे अपन निकाल सकते हैं एंगल फाई, जो कि उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वेलोसिटी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। क्लियर है? तो मैंने ये दो तीन केस कवर कर दिया है। अब अपन बात करेंगे नए कवर कर दिए हैं, इसके बाद अपन नया एग्जांपल्स कुछ देखते हैं जो इन तीनों की थ्योरी पे होंगे अलग अलग, जो मैंने बढ़ाया मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस, और तो इस पे अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्जांपल पे की। तो अपन बोलेंगे कि मान लो एक रिवर है जिसकी विड्थ है लेट से 300 मीटर और रिवर फ्लो है लेट से इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और VMR जो मुझे दिया हुआ है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे जैसे पूछा गया पहला क्वेश्चन कि बताओ रिवर फ्लो, रिवर को उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, और एक्चुअल उसका जो ग्राउंड के रिलेटिव अगर मैं देखूंगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे निकालना है कि हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन में वो एक्चुअल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है। ये सब चीजें मुझे अगर कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो पहली चीज है कि टोटल जो विड्थ है वो कितनी है? 300 मीटर। तो 300 मीटर है। इस तरफ अगर तुम्हें पता है मिनिमम टाइम के केस में उसको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना होता है, और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसको टाइम लगेगा t इज इक्वल टू डी बाई VMR। तो d की वैल्यू है कितनी? 300, VMR इज 10 विच इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। और तुम्हें पता है कि जब ये मिनिमम टाइम वाला केस होता है तब वो उसकी नेट स्पीड जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी वो किसी इस डायरेक्शन में होगी, और ये जो वैल्यू होती है इसी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू u इंटू टी। u की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू 30, तो टोटल जो ड्रिफ्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 60 मीटर। और मान लो कि हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल थीटा है, तो इस तरफ उसकी वेलोसिटी 10 है, इस तरफ उसकी वेलोसिटी 2 है,
तो जो एक्चुअल एंगल होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 10/2 5, तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। इस एंगल पे वो ट्रेवल कर रहा होगा। ये चीजें अपन को दिमाग में रखनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये सवाल, इस तरह के सवाल अपन को आने चाहिए। फिर अपन इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम मैं विड्थ सेम ले लेता हूं, d इज इक्वल टू 300 मीटर और VMR इज दिस टाइम इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड u इज 3 मीटर पर सेकेंड। u इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मुझे इस बार निकालना है कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, मिनिमम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो स्विमर है उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, यानी मिनिमम डिस्टेंस वाला केस अगर तुम ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तुम ये देखना होगा कि VMR की वैल्यू u से बड़ी है। VMR की वैल्यू u से बड़ी है तो अपन को याद आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जीरो ड्रिफ्ट वाला केस पॉसिबल है। और जीरो ड्रिफ्ट जब होती है तो वही जो डिस्टेंस होती है, जीरो ड्रिफ्ट वाला केस वही होता है मिनिमम डिस्टेंस वाला केस। तो जीरो ड्रिफ्ट यहाँ पॉसिबल है, इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब यहाँ पे A से स्विमर सीधे सीधे B पे पहुंच जाए। और इस केस में अपन जानते हैं कि जो टोटल अगर वो इस किसी डायरेक्शन में तैरता है थीटा एंगल पे, इधर उसकी वेलोसिटी VMR होती है, इधर होता है VMR cos थीटा, इस तरफ होगी VMR sin थीटा, और रिवर राइट में जा रही है u से। फॉर नो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट, नेट हॉरिजॉन्टल यानी नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर शुड बी जीरो। दैट मीन्स VMR sin थीटा शुड बी इक्वल टू u। तो यहां से अपन sin थीटा निकाल पाएंगे, वो होगा u बाई VMR। u की वैल्यू अपन को दी हुई है कितनी, 3, VMR की वैल्यू दी हुई है 5, तो जो थीटा होगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। क्लियर है। और जो हमको जो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, रिवर जो क्रॉसिंग हो रही है वो इस कंपोनेंट के कारण हो रही है, विच इज इक्वल टू VMR cos थीटा। VMR इज 5, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसको टाइम लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस इज 300 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 75 सेकेंड्स। तो टोटल जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में वो 75 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर है। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कुछ पूछना ही नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सीधा वो सीधा जा रहा होगा। हाँ, अपने रेस्पेक्ट में यानी रिवर के रेस्पेक्ट में वो इस एंगल पे तैर रहा होगा, हर टाइम पे जो एंगल बना रहा होगा दैट एंगल विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। तो अपन ने ये जैसे एग्जांपल देखा, इसमें अपन ने देखा कि VMR की वैल्यू जो है वो 5 है और U की वैल्यू कितनी है 3, तो इस केस में जीरो ड्रिफ्ट वाला केस पॉसिबल है, तो अपन निकाल पाए। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि रिवर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, यानी VMR से ज्यादा हो गई U की वैल्यू, तो मैं मानता हूं कि जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा तो होगा ना, एक केस ऐसा तो होगा, एक एंगल ऐसा तो होगा जिस पे ड्रिफ्ट की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर अपन को पूछ लिया जाए, ऐसा कुछ सवाल दे दूं मैं और उसमें बोल दूं कि भाई U की वेलोसिटी जो है वो VMR से ज्यादा है, तो मुझे कौन से एंगल पे स्विमर को स्विम करना चाहिए रिवर फ्लो से कि जिससे ड्रिफ्ट की जो वैल्यू हो वो मिनिमम हो जाए। जीरो नहीं होगी लेकिन मिनिमम तो होगी। तो मिनिमम निकालने के लिए अपन उस केस के लिए भाई अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि उसमें कितना आता है। तो उसको अपन वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। माना कि भाई रिवर विड्थ, अब इनको वेरिएबल की फॉर्म में करेंगे, d है और रिवर वेलोसिटी u है और VMR मान लिया कि v दिया हुआ है मुझे। VMR का वैल्यू कितना है v, और साथ में बता दिया गया कि u इज ग्रेटर देन v। कैलकुलेट एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। तो पहले अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो तुम लोग याद रख लोगे, तो फिर तुमको डायरेक्टली उसको फिर से प्रूफ नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लोगे तो उसको डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे।
तो मान लिया कि मैंने लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई मुझे नहीं पता अभी, मैंने अज्यूम कर लिया कि परपेंडिकुलर से वो एंगल थीटा है जिस पे मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट मिलने वाला है, और इस तरफ उसकी वेलोसिटी वीएमआर होगी जो कि मैंने कितने के बराबर दी हुई है, v के बराबर दी हुई है। तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा वो होगा वीएमआर कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा वीएमआर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा u। ऑब्वियसली अपन को दिया हुआ है कि u जो है वो v से बड़ा है, तो इसका मतलब u की जो वैल्यू होगी वो वीएमआर साइन थीटा से भी बड़ी होगी। तो अपन देख पाएंगे कि जो नेट अगर अपन बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी तो वीएमआर कॉस थीटा ही रहेगी, और इस डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी u माइनस वीएमआर साइन थीटा होगी, u माइनस वीएमआर साइन थीटा होगी। तो जो टाइम लगेगा, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पे, तो अपन यहां से देख पाएंगे कि जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में, वो टाइम जो होगा वो तो फिक्स है, बिकॉज ये कंपोनेंट उसको हमेशा पार करवाने में या क्रॉस कराने में हेल्प कर रहा है। तो जो टाइम लगेगा डेट विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, और ऑब्वियसली u माइनस वी एम आर साइन थीटा जीरो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो वो इस डायरेक्शन में कहीं पे जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ड्रिफ्ट होगी, और जो ड्रिफ्ट करवाने का काम कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी रिवर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज u माइनस वी एम आर साइन थीटा। तो जो ड्रिफ्ट होगी d, ड्रिफ्ट होगी वेलोसिटी इन x विच इज इक्वल टू u माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू t की वैल्यू d बाई वी एम आर कॉस थीटा, और वी एम आर की वैल्यू v है तो अपन उसको v से रिप्लेस कर देंगे, तो u d बाय v कॉस थीटा, वी एम आर से वी एम आर कैंसिल हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा d साइन बाई कॉस d टेन थीटा। ये जो चीज आ गई यहां तक अपन ने साइन बाई कॉस d टेन थीटा यू डी बाई वी कॉस थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं यू डी बाई वी सेक थीटा माइनस d टेन थीटा। ये अपने पास ड्रिफ्ट का एक फंक्शन बन गया। अब अपन जानते हैं अगर अपन को किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए उस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे अपन को ये पता है u कांस्टेंट, v कांस्टेंट, d कांस्टेंट, अपन किसको वेरी कर सकते हैं, थीटा को वेरी कर सकते हैं। तो थीटा इज द वेरिएबल हियर, तो इसलिए अपन थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे मिनिमाइज करने के लिए। तो d ऑफ d बाय d थीटा ये अपन निकालते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी u d बाई वी सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक एक्स टेन एक्स यानी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा टेन थीटा, माइनस डी टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इस वैल्यू को अपन जीरो के इक्वेट कर देंगे तो डी से डी कैंसल, क्लियर है, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, तो उधर जाएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और इधर बचेगा u बाई वी। टेन थीटा को अपन साइन बाई कॉस लिखेंगे, सेक को वन बाई कॉस लिखेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी v बाई यू, तो थीटा जो वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स v बाई यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये उस केस में काम में आएगा जब रिवर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे जो ड्रिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा, और जो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा दैट विल बी गिवन बाय द एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स v बाई यू। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, ये जो थीटा अपन ने कैलकुलेट किया ये परपेंडिकुलर से कैलकुलेट किया। अगर रिवर फ्लो से एंगल पूछते हैं तो एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो will be equal to 90 plus theta, that means 90 plus sin inverse v by u, that will be the angle from the river flow। क्लियर है? तो ये अपन को टोटल एंगल जो होगा एंगल फ्रॉम द रिवर फ्लो, ये अपन को दिमाग में रखना है, एंड साइन इनवर्स v by u इज द एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? तो ये रिजल्ट अपन को याद रखना है।